होता तो जिसने माइक म्यूट किया वहीं से उठाता ही तो मुंह पे देता खींच के ऐसे संविधान अध्यक्ष ये इसके ऊपर अध्यक्ष बैठा है जो संविधान के टुकड़े टुकड़े कराना चाहता है। आप विपक्ष की आवाज ही बुलंद नहीं करना चाहते। अब आप विपक्ष से पढ़ रहे बच्चों की आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज बंद कर रहे हो, म्यूट बाइट कर रहे हो, मगर सामने संसद के सामने से बाबा भीमराव की अम्बेडकर की मूर्ति गायब कर दी जाती है। उसके लिए राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते, उसके लिए चंद्रशेखर रावण नहीं बोल रहे आप, मगर बोलने की जरूरत है। समझे, वो जो दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की भागीदारी की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, इस वालों का हमें मुकाबला करना पड़ेगा। ये डबल इंजन की सरकार को चलाने वाली आरएसएस है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे मूल निवासी प्रधानमंत्री होता। भारत के मूल निवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते, ये चाहते पाखंडी विदेशी मानसिकता जैसे अयोध्या जो यहूदी हैं उनकी नाजायज मानसिकता की नाजायज संतान इस भारत पर काबिज हो रही है। फिलिस्तीनियों जैसी हालत भारत के मूल निवासियों की हो रही है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, भारत का मूल निवासी जिंदाबाद, भारतवासी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं वंदना और आज मेरे साथ मौजूद है नंदा जी। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि जो संसद में हिंदू मुस्लिम को लेकर बात हो रही है उन पर नंदा भाई जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए वंदना जी, बात यह है कि हिंदू मुसलमान के नाम राजनीति करने वाले ये डबल इंजन वाले हैं। एक इंजन आप कांग्रेस का कहो, एक बीजेपी का, इनके पास कुछ नहीं है। आप ये जितने भी हैं 70 साल के दौरान, चाहे पिछले हों चाहे अगले हों, चाहे 10 साल से ये शासन कर रहे हैं, कोई ये कहने वाला नहीं है कि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे हमने ये काम किया। संसद के अंदर कोई इस पर बात करने वाला नहीं, मगर सब धर्म के मठाधीश बने हुए, सब अपने आप को ये कोई शंकराचार्य समझ रहा है, कोई महामंडलेश्वर समझ रहा है। तो राहुल बाबा भी मुझे लगता है महामंडलेश्वर बन गए। वो भी विभिन्न प्रकार के हर धर्म हर चीज के लिए आके बस वो दिखा रहे फोटो, वहां कहीं शिव की फोटो दिखा रहे हैं, कहीं गुरु नानक देव की। तुमसे कौन ज्ञान ले रहा है? पहले अपना स्पष्ट करें कि ये बताएं कि राहुल गांधी आप कौन हो। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कौन हो? अपना स्पष्ट करें। भारत के लोगों को ज्ञान मत बांटें। यहाँ बहुत सारे ज्ञान बांटने वाले हैं, ज्ञान बांटने वालों को कमी नहीं है। तब ये हर जगह ज्ञान मिल जाता है, पर ऐसे ज्ञान की तो यहाँ पर चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। तुमको चुना है भारतीय संविधान के अनुसार देश को चलाने के लिए, पर विपक्ष जब काम सही नहीं करता तो विपक्ष को गालियां पड़ती है, और जो सत्ता पक्ष है वो तो लूट ही रहा है देश को। तो जब भारत के संसद के अंदर जब जय हिंदू राष्ट्र जैसे नारे उठते हैं और ये ऐसे लगता है कि भाई ये कौन करा रहा है। और पिछली संसद में देखा, लास्ट वाली संसद में लास्ट जो होगा कि भाई वहां जाति सूचक शब्दों का धर्म विरोधी नारे लगने लगे। मुसलमान कहा कि मुसलमान ही क्या कर लेगा, कटुए बाहर निकल। तो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया जो रमेश मिधुड़ी द्वारा, तो संसद की गरिमा गिरा दी गई, भारतीय संविधान को खत्म करने जैसी बातें की गई। तो ये कहां मुख दर सकते जब क्यों नहीं बोले, आसानी से सुनते रहे, पूरे देश में हुजूम सा बनाते रहे भाजपा वाले कि 400 पार संविधान खत्म कर देंगे। तब ये कांग्रेसी कहा था, आज कांग्रेसी माथे पे रख के ले चल रहे हैं संविधान को तो माथे पे चल रहे हैं लेके, मगर सामने संसद के सामने से बाबा भीमराव की अम्बेडकर की मूर्ति गायब कर दी जाती है। उसके लिए राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते, उसके लिए चंद्रशेखर रावण नहीं बोल रहे हैं आप, मगर बोलने की जरूरत है। समझे, वो जो दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की भागीदारी की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो सब कहाँ है? सबको बोलना चाहिए, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी को, मगर कौन है? अब भारत के मूल निवासियों की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, चाहे वीर छत्रपति शिवाजी हो, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, सबकी मूर्तियां हटाई जा रही है। इससे कैसे चलेगा देश? देश को जो संविधान रचयिता थे उनको इज्जत और सम्मान नहीं है। जो मुख्य द्वार पर लगा था बाबा भीमराव अम्बेडकर के प्रांगण में, और पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने लगवाई थी, उन्होंने भारत रत्न लिया। तब क्या कांग्रेसी मर गए थे? बाबा साहेब को तो देखना पसंद नहीं करते कांग्रेसी और भाजपा, क्योंकि आरएसएस की नाजायज मानसिकता की नाजायज पैदाइश है। ये नहीं चाहते हैं कि भारत के मूल निवासियों का शासन हो, भारत के मूल निवासी किसान मजदूर अगड़े पिछड़े दलित जो देश के और राष्ट्र की बात करते हैं, इस भारतीय संविधान की बात करते हैं, वो आगे बढ़े। ये नहीं चाहते आरएसएस वाले। तो आरएसएस वालों का हमें मुकाबला करना पड़ेगा। ये डबल इंजन की सरकार को चलाने वाली आरएसएस है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये दोनों ही सांप है, एक सांपनाथ एक नागनाथ, यही डसने का काम कर रहे हैं। इनसे बचने की जरूरत है और कहीं ना कहीं भारतीय संविधान को बचाने की जरूरत है। जो अभी जो चुनाव हुआ, समझे ने कहा बहुत अच्छा मैंडेट आ गया, मैंडेट कुछ नहीं आ गया। अब भी मशीनों से धांधली हुई है, अभी भी लोगों को जिताया गया,
जैसे मेरठ से वो जिताया गोविंद बुद्धा राम, उसको जिताया गया, वो हार रहा था, उसको जिताया डीएमसी के। तो बहुत सारी सीटों को जबरदस्ती जिताएगा, मशीन सेट करने के बाद भी इनकी हार हुई है। तो ये हालत है। अगर बैलेट पेपर पर यही चुनाव होता तो मैं कह रहा हूँ 40 बार भाजपा नहीं कर सकती थी और इनकी बुरी स्थिति होती। और कहीं ना कहीं भारतवासी जो है ना, प्रधानमंत्री होता, कोई भारत का मूल निवासी प्रधानमंत्री होता। भारत के मूल निवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते, ये चाहते पाखंडी विदेशी मानसिकता, जैसे अयोध्या जो यहूदी हैं उनकी नाजायज मानसिकता की नाजायज संतान इस भारत पर काबिज हो रही है। फिलिस्तीनियों जैसी हालत भारत के मूल निवासियों की हो रही है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, भारत का मूल निवासी जिंदाबाद, भारतवासी जिंदाबाद। हम इनके लिए लड़ रहे हैं। बताइए, नीट का तो ऐसा है, नीट हो या फिर पुलिस की भर्ती हो, सब में धांधली से तो कई एग्जाम हुए, कई भर्तियां हुई जिनके पेपर लीक कर दिए, चाहे शिक्षकों के हों, चाहे आंगनबाड़ी में बहुत सारी ऐसी थी, उनकी भी आंगनबाड़ी महिलाओं को भी तंग किया गया। 18 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी सेविकाओं को अभी तक इन्होंने नियमित नहीं किया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें परेशान कर रखा है इन्होंने। और नीट की परीक्षा को लेकर, नीट की बात करके अगर पहला किसी ने आवाज उठाई तो पप्पू यादव ने उठाई। नीट को लेकर अभी टी शर्ट पहन के गए, शर्ट पहन के उन्होंने कहीं ना कहीं छात्रों के लिए दर्द दिखाया। मगर राहुल गांधी जब बोले, राहुल गांधी कह रहे भाई नीट के बात करना चाहते हैं छात्रों की, तो कह रहे मेरा माइक म्यूट कर दिया। अरे म्यूट कर दिया तो भाई कैसे म्यूट कर दिया? उधर ओम बिरला कह रहा मेरे पास स्विच नहीं है। तो नई संसद में स्विच किसके पास है? पूछो तो सही। राहुल गांधी के माइक है, जितने संसद सदस्य सबके माइकों का स्विच किसके पास है? जब ओम बिरला के पास नहीं, काय का सभापति है, काय का लोकसभा अध्यक्ष है, उसके पास स्विच नहीं, वो कह रहा मेरे पास स्विच नहीं। तो किसके पास है? किसके डेस्क के नीचे लगा? इसका मतलब नरेंद्र मोदी के डेस्क के नीचे लगा या अमित शाह के नीचे? वो चाहेंगे जिसको सुनना चाहेंगे उसको सुनेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं सुनेंगे, तो उनका माइक म्यूट कर देंगे। तो जिन्होंने माइक म्यूट किया और नीट पर बात नहीं करी, तो मुझे लगता अगर विपक्ष सही होता, क्रांतिकारी होता, तो जिसने माइक म्यूट किया वहीं से उठाता ईंट और मुंह पे देता खींच के। ऐसे संविधान अध्यक्ष ये इसके ऊपर अध्यक्ष बैठा है जो संविधान के टुकड़े टुकड़े कराना चाहता है। आप विपक्ष की आवाज ही बुलंद नहीं करना चाहते। अब आप विपक्ष से पढ़ रहे बच्चों की आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज बंद कर रहे हो, म्यूट माइक कर रहे हो। कल इनका बस चलेगा तो राहुल गांधी का गला दबा देते, या कोई और विपक्ष का नेता होता, अखिलेश यादव या चंद्रशेखर रावण। ये तो मतलब इतने फुके हुए हैं। अब चंद्रशेखर रावण जीत के आ गया तो उससे दुखी है, परेशान है, जीत कैसे आ गया, ये कैसे जय भीम बोल रहा है, जिंदाबाद भीम बोल रहा है, तो इन्हें दुख है। हमें पाखंडी हिंदू राष्ट्र की बात करें, हिंदू राष्ट्र क्या है? आप मुझे बताओ, फिलिस्तीन के नाम पे जितना विरोध असुबुद्दीन ओवैसी का किया, इन्हें शर्म आनी चाहिए। सब ये संविधान को जानना चाहिए, संविधान को पढ़े लिखे नहीं है, ये सिर्फ अंधविश्वासी लोग हैं जो बार बार बदलाने का काम करते हैं जय हिंदू राष्ट्र की बात करके। तो भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, भारत का नाम बदलना चाहते हैं। तो ये लोग कौन है जो भारत का नाम बदलना चाहते हैं? ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये भारत राष्ट्र है। तो ये भारत के राष्ट्र को बदलना चाहते हैं, भारत का नाम। तो इसका मतलब ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। हिंदू है क्या ये बताए ना। हिंदू कहां लिखा है? क्या है हिंदू? क्या पद्धति है? क्या संस्कृति है? क्या उसका संविधान है? तो इसका मतलब ये आतंकवादी। अगर संसद में कोई इंग्लिस्तान की बात करता है, खालिस्तान की बात करता है या इस्लामिस्तान की बात करता है तो लोग उसे आतंकवादी कहेंगे। तो अगर उसने हिंदू राष्ट्र की बात की है तो इसका मतलब वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, तुरंत उसको जेल में डालना चाहिए। जो भारत के संविधान को, भारत को बदलना चाहता है, भारत के नाम को बदलना चाहता है, ऐसे लोग आतंकवादी हैं, देशद्रोही है, जो तो इनको बंद करना चाहिए। इसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए छत्रपाल गंगवार की। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा देश का संसद। और देश के संसद में काफी लोग जागरूक पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं भारतीय संविधान को जो चुनौती दे रहे थे, वही भारतीय संविधान को मानने वाले लोग जल्दी इनकी मुंह की दिखाएंगे और इनकी औकात दिखाएंगे। भाजपा की स्थिति कमजोर है। मैं कह रहा हूं 6 महीने में ये सरकार गिरेगी, आप देख लीजिएगा। चुनाव तो होने दीजिए, बिहार का चुनाव के बाद ये सरकार जाने वाली है, इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं ये बता रहा हूं, नीट की परीक्षाएं जो अगर इन्होंने ये कैंसिल नहीं की और कैंसिल करने के बाद दोबारा परीक्षाएं कराई जाए, जिससे लाखों युवा है उनका मनोबल बढ़ेगा और विश्वास शिक्षा में कहीं ना कहीं उनका स्थापित होगा। ये शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं शिक्षा फ्री हो, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री हो। और जब ये स्वास्थ्य सेवाएं शिक्षाएं फ्री होंगी तो कहीं ना कहीं पाखंडवाद खत्म होगा। और जिस प्रकार से ये पाखंडी जो बाबा घूम रहे हैं, जो शोषण हो रहा है, अंधविश्वास में बहन बेटियां दब के कुचल के मर गई, छोटे छोटे नौनिहाल दब के मर गए। तो ये अंधविश्वास की वजह से महिलाएं अंधविश्वास से दूर रहे, अपने बच्चों को 1 घंटा
पाखंड और ढोंग करने की बजाय कि अपने बच्चों को 1 घंटा स्कूल विद्यालय या खुद पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे, तो निश्चित रूप से एक वो बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, आईपीएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे और ये देश का नाम रोशन करेंगे जो बाबा भीमराव अम्बेडकर चाहते थे। जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भारत। अभी तक कोई भी पीड़ित से मिलने के लिए कोई भी नेता नहीं है, मगर आज राहुल गांधी जी से भी पीड़ित परिवार है, उनसे मिले। हाँ तो मिले तो उसमें क्या करेंगे बताओ, सजा देना है ना, प्रशासन को कौन सजा दिलाएगा? पहले जितने पाखंडी हैं उनको मतलब कि कौन दे रहा है, बंदोबस्त कौन करता है उनके, उन्हें सुरक्षा कौन देता पाखंडी? चाहे बागेश्वर आए, कोई आए बागेश्वर बाबा, 3-3 हजार, 3500, 12-12 पुलिसकर्मी लगा दिए जाते हैं। अगर वो चमत्कारी तो उन्हें काय की सुरक्षा की जरूरत है? और वो चमत्कारी सब कुछ जानते थे, फिर उनके अंधभक्त कैसे मर रहे हैं? उनको बचाते क्यों नहीं है? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा शासन और प्रशासन दे रहा है और इस पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहा है और कहीं ना कहीं महिलाओं में पाखंडवाद पूरी तरीके से व्याप्त है और महिलाएं अंधविश्वास का शिकार होती हैं। कुछ महिलाओं ने कहा कि सम्मोहन प्रक्रिया के माध्यम से हमारा शोषण कर लेते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं। तो महिलाओं का शोषण करे, पति क्या करता है बेचारा? एक मूल निवासी गरीब पति क्या करता है? सुबह काम पे जाता है, शाम को आता, कच्चा फटा होता है, कच्चे में छेद होता है, मगर घर का राशन चलाने के लिए कहीं ना कहीं से रोज आटा कमाता है, रोज सब्जी भाजी तरकारी के लिए पैसा देता है बीवी को, मगर बीवी उसको ढंग से खाना नहीं देती। मगर जब वो आदमी चला जाता काम पे, उसके बाद उस बाबा को 56 भोग लगा के ले जाएगी उसी की कमाई से। वो अंधविश्वास में वो उसका शारीरिक शोषण भी करेगा, मानसिक शोषण भी करेगा और बच्चों के साथ भी गलत करेगा। यही जीता जागता सबूत है। ऐसी ही महिलाओं की वजह से, अंधविश्वासी महिलाओं की वजह से यह हादसा हुआ और 200 से ज्यादा भारतीय समाज के लोग मारे गए। अब आंसू बहाने से कुछ नहीं होता, कम से कम शासन और प्रशासन कठोर होना चाहिए। जहां ऐसे पंडाल लगे उन्हें अनुमति ना हो, जहां पाखंड की बात करते हो, चमत्कार की बात करते हो, तो सरकार उनसे पूछे कि हमें ये चीज चाहिए। आप चमत्कार करके बिना तार के बिजली जला दीजिए, बल्ब जलाइए बिना चमत्कार के। लोगों के घर में, गरीबों के घर में जहां दिया नहीं जल रहा वहां बल्ब जला के दिखा दीजिए। लिहाइए आप चमत्कारी हैं, जिनके घर में भोजन नहीं, चमत्कार से भोजन तैयार कर दीजिए, तो इनका तो सदुपयोग हो सकता है। और जो चमत्कार ना करके दिखाए उसकी टांगें उल्टी करके लटका के और 6 महीने टांग देना चाहिए, इससे उन्हें पता चल जाए कि कितने बड़े चमत्कारी हैं, ये बलात्कारी हैं। तो एक इतिहास लिखा जाएगा, भारत शिक्षा की ओर चलेगा, संविधान की ओर चलेगा, तभी देश विकास करेगा। अंधविश्वास हटाओ और भारत को बढ़ाओ। अपनी सजा समाप्त की है कि ऐसे बाबा के ऊपर जो है सख्त कार्रवाई होगी और बुलडोजर चला जाएगा, कार्रवाई चलनी चाहिए। वैसे बाबा तो उसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा जो माताओं बहनों को प्लॉट कहता रहा, समझो कहता रहा, जिसके माथे पे मंगलसूत्र, वो गले मंगलसूत्र हो, माथे पे सिंदूर हो, समझे वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट है। तो माताओं बहनों को जिसके माथे पे सिंदूर है, मंगलसूत्र है, रजिस्ट्री वाला प्लॉट, मैंने महिलाओं को प्लॉट कह के जो संबोधित करता उसके खिलाफ कौन करेगा? और जो हिंदू राष्ट्र की बात करता और अपनी बहन जाके मुल्ला को देता हो, ऐसे लोगों को गिरफ्तार कौन करेगा? तो मुल्लाओं से रिश्तेदारी नातेदारी, हिंदू गुलाम चाहिए। बहन बेटियों को प्लॉट कहता है कि जिसके माथे पे सिंदूर लगा है और गले में मंगलसूत्र, रजिस्ट्री वाला प्लॉट है और इसकी शादी नहीं हुई है, वो खाली प्लॉट है। तो जो व्यक्ति, जो बाबा महिलाओं को प्लॉट समझता हो, तो इसका मतलब वो महिलाओं के प्रति सोच क्या होगी? क्योंकि प्लॉट खरीदे और बेचे जाते हैं, बेचे और खरीदे जाते हैं, माताएं बहनें खरीदी और बेची नहीं जाती। मैं इस पाखंडी को बताना चाह रहा हूँ, पाखंडी ढोंगी उतने के माता और बहनों को प्लॉट मत कहिए। तेरे घर में बिकती होंगी माताएं बहनें, तेरे घर में होंगी प्लॉट, समझे नहीं? वो बिकती होंगी। कितनी बार तेरी माँ बिकी, बहन बिकी, हमें नहीं पता, मगर देश के भारतवासियों की बहन बेटियों के कोई प्लॉट नहीं होती है। और भारतवासियों की मान, सम्मान, इज्जत, स्वाभिमान होती है। और जो हमारी माताओं बहनों के खिलाफ जो बोलता ना, ये समझ लेना, उसका हम सर कलम करने में भी देर नहीं लगाएंगे। हम भारतवासी हैं। जिंदाबाद भारत।